बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। नैब तरमीम कल अदम करार देने के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अपील्स पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं, क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने वफाक के वकील मखदूम अली खान से कहा, मखदूम साहब, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया, बेखौफ लीडर ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं यहाँ, तो इसे ख़त्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है? वकील मखदूम अली खान ने कहा, 2022 के फॉलोअप पर 2023 की तरमीम भी आई थी। अदालत ने फैसले में 2022 की तरमीम ही कल अदम करार दी। चीफ जस्टिस ने कहा, तो आप टेक्निकल एतराज़ उठा रहे हैं, हम इन सवालात पर बानी पीटीआई से जवाब लेंगे। बानी पीटीआई ये निकात नोट कर लें, मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, कानून दुरुस्त नहीं है तो उसे कलअदम करार दे दें। अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो उसे मुअत्तल कर दूं। क्या ये दयानतदारी है? ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़े, एक ही बात है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वफाक के वकील मखदूम अली खान से कहा कि आप ऊंची आवाज़ में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई भी सुन सकें। मखदूम अली खान के दलाइल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील बोले, अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ जाएं। बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई? सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। तस्वीर वायरल होने के बाद अदालत में बानी पीटीआई की वीडियो का साइज कम कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत। जराए का कहना है कि पुलिस तस्वीर को वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। दोहरी शहरियत रखने वाला जज बन सकता है। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाउडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि अदालत की प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बता दिया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अतर मिनल्ला 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस की कार्रवाई में ये बात वाज़ेह कर चुके हैं। जस्टिस अतर ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी। सेनेटर फैसल वाउडा ने जस्टिस बाबर की तैनाती से पहले ग्रीन कार्ड रखने से मुतालिक रिकॉर्ड मांगा था। आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज में कुछ शरपसंद अनासर शामिल हुए, जिससे कुछ शहरी और पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास में मुजाहरों के दौरान शहरियों के जाँ बहक होने की मजम्मत अफसोसनाक वाक़या करार दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। मुजाहरीन के मुतालबात के फौरी हल के लिए 23 अरब रुपए का माली ताउन पैकेज तैयार किया। पैसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से जुड़ी है। हमारे जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, बड़ी ही आजिज़ी से अर्ज करती हूँ कि पुलिस वालों की सिफारिशें करना छोड़ दें कि इसको वहाँ पोस्टिंग कर दो, इसकी यहाँ पोस्टिंग कर दो। जब सियासी बुनियादों पर पुलिस की पोस्टिंग होंगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी ही पार्टी का पोल खोल दिया। कहा, MNAs और MPAs पुलिस के तबादलों की सिफारिश करना छोड़ दें। सियासी तकर्रियों पर पुलिस परफॉर्म नहीं करती। फूलनगर में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि माजी में गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार थे, जिसके रास्ते बंद कर दिए। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, किसान को अगले चंद माह में रिलीफ मिलेगा। एक शख्स ऐसा भी था जो कहता था कि आलू प्याज टमाटर की कीमत मालूम करने नहीं आया। वो वादा करती हैं कि पंजाब के लोगों की रोटी और सब्जी सब उनकी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज का किसान के लिए अगले चंद माह में 400 अरब रुपए के पैकेज और आसान कर्ज पर ज़राई मशीनरी देने का ऐलान।
आइंदा माली साल के लिए टैक्स जमा करने का सालाना हदफ 112 खरब से 115 खरब रुपए के दरमियान फिक्स किए जाने का इम्कान। IMF ने टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टैक्स मॉडल तजवीज़ कर दिए। तमाम कारोबारों के लिए रजिस्ट्रेशन हद $30,000 करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने का भी कह दिया। वफाक आमदन को सूबों से बचाने के लिए कार्बन लेवी लगाने का ख्वाहिशमंद। लेवी से हासिल रेवेन्यू NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं होगा। मरकज़ इस नॉन टैक्स आमदन को अपनी मर्जी से अकेले इस्तेमाल कर सकेगा। IMF का तखमीना है कि अगर जनरल सेल्स टैक्स से मुताल्लिक़ उसकी तमाम तर सिफारिशात नाफिज हो जाएँ तो 1300 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी। आज तरक्याती बजट, तनख्वाहों में इजाफे और जारी अखराजात पर बात होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि 25वीं आईनी तरमीम के बाद टैक्स लॉ फाटा और पाटा पर भी नाफिज हुए। इन इलाकों को 2023 तक सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की छूट दी गई। फिर इन इलाकों को 1 साल का मज़ीद इस्तिस्ना दिया गया जो 30 जून को ख़त्म होने जा रहा है। अब ये टैक्स छूट वापस ली जा रही है। सनतकारों की जानिब से इन छूट पर एतराज़ात थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा कि इस तरह ये टैक्स नहीं देंगे, एहतजाज करेंगे। कश्मीर में जो एहतजाज हुआ है उससे ज़्यादा करेंगे। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि 6 साल से इस्तिस्ना चल रहा है जिसे वापस लिया जा रहा है। हम तमाम आदाद शुमार देंगे। असद कैसर ने तजवीज़ दी कि 40 साल से जंग में इन इलाकों की मईशत तबाह हो गई है। वज़ीर ख़जाना हमारे साथ कमेटी में बैठे मोहम्मद औरंगज़ेब की अपोजिशन को साथ बैठने की यकीन दहानी। किराए तो कम बिल्कुल ही नहीं हो रहे। पेट्रोल कम हो या ऊपर जाए, डीजल नीचे या ऊपर जाए, बात वही आके रुक जाती है। बिजली के बिल हैं और गैस के बिल वगैरह जैसे आ रहे हैं उनको भी कमी होनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई और बेकरी आइटम्स हो गई, इनके ऊपर भी हुकूमत को अपना एक चेक एंड बैलेंस कायम करना चाहिए। पेट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें भी सस्ता होना चाहिए ना। इनको चाहिए कि दालें, चीनी ये भी सस्ती करें ना। पेट्रोल क्या कम होगी तो बाकी चीज़ें भी कम होंगी। जितना कम हो जाएगा उतना आवाम के लिए फायदा है। हुकूमत से हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि अगले महीने में या कुछ और तारीखों में भी कमी का ऐलान करें। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि थोड़ा और पेट्रोल कम हो जाए। 15 रुपये कम हुआ है मगर महंगाई वही है। पेट्रोल कम से कम 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद आवाम का खाने पीने की अशिया की कीमतों में किरायों में कमी का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने के लिए इक़दाम करे। 1 लीटर पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे कमी के बाद 273 रुपये 10 पैसे का हो गया। पेशावर के बेशतर पंप्स पर पेट्रोल गायब हो गया। शहरियों का कहना है कि कीमत कम हो तो पंप मालिकान पेट्रोल नहीं देते। हुकूमत को चाहिए कि इन पे छापे मारें, इनसे पूछताछ करें कि आप लोगों ने पेट्रोल कहाँ छुपाया है। हम ड्यूटी पे पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते, हमें पता नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है कि आवाम पे क्या गुजर रही है। जब पेट्रोल सस्ता होता है ये पेट्रोल बंद कर देते हैं, तो ये तो नहीं हो। इसकी 4-5 जो के लाइसेंस कैंसिल करवाए, करोड़ों के लाइसेंस है, ये नहीं करेंगे फिर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी के बाद पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी के चीफ इंजीनियर ने गैर एलानी या इजाफी लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। चीफ इंजीनियर की लाइन लॉसेस कम करने के लिए ऑपरेशंस मजीद तेज़ करने की भी हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पेस्को हुकाम की आज मुलाकात भी मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जा करने की धमकी देते हुए कहा था कि लोड शेडिंग कम न हुई तो पेस्को पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल खुद बनाएंगे। इस्लामाबाद के अर्बन एरिया में रोटी की कीमत 18 रुपये और नान की कीमत 22 रुपये मुकर्रर। रूरल एरिया में रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये में फ़रोख्त होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे सरकारी वकील ने नई कीमतों से आगाह कर दिया। मुत्तफ़िक़ा कीमतों के बाद नान बाई एसोसिएशन ने दरख्वास्त वापस ले ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, नई मुत्तफ़िक़ा कीमतों का तयन खुशाइंद है। हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हम नान रोटी की कीमतों के पीछे पड़ गए हैं। अदालत का नान बाई एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई और सील किए गए तनूर डी सील करने का हुक्म।
हाफिजाबाद में पुलिस के किसान रहनुमाओं के घरों पर छापे। किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी नायब सदर अमानुल्लाह समेत मुतादिद रहनुमा और जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान जमात इस्लामी की किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा आज वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर तक पुरअमन किसान मार्च होगा। जमात इस्लामी और किसान बोर्ड ने गंदम की सरकारी खरीदारी ना किए जाने के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल दे रखी है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ दादू मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी, 45 डिग्री, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी, 40 डिग्री महसूस की गई। नवाबशाह और सक्खर में 46, सिब्बी 45, मुल्तान 44, हैदराबाद, साहिवाल और बहावलपुर 43, फैसलाबाद और सरगोदा 42 और बन्नू में 40 डिग्री रहा। गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब, जेहलम, पेशावर, स्वात, डेरा इस्माइल खान समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ अजला में आज जखड़ और बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, पशीन और सिब्बी में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव आने का खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडोला यार, मिटियारी, सांगड़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान में है। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन गर्मी इससे भी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 दिन जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 दर्जे तक जा सकता है। 4 से 5 दिन जारी रहेगा। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिनों के दौरान है। ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, बद्दीन और खैरपुर को मुतासर करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हॉकी टीम ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। पूरी कौम गवाही दे रही है कि टीम फाइनल में हारी नहीं, जीती है। अवाम मुंतज़िर थे कि कब वो आपको देखकर सलाहुद्दीन को याद करेंगे, तो वो दिन दोबारा आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से हॉकी के खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए, जबकि हॉकी फेडरेशन को 6 करोड़ की ग्रांट देने का ऐलान। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतालिक हुकूमती पटिशन्स की अगली समाअत को लाइव स्ट्रीम करने का मुतालबा कर दिया। कहा बानी PTI के जजेस से मुकालमे को बराह रास्त नशर किया जाए। जो सहूलत दीगर मुवक्किलीन को हासिल है वो बानी PTI को भी फराहम की जाए। कहा सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, उम्मीद है कि इसकी अगली समाअत जल्द होगी। ये केसेस खत्म होंगे, बानी PTI बाइज्जत बरी होंगे। बानी PTI लाडले हैं, उनकी लॉन्चिंग, गिरफ्तारी और जमानतें, ये कहानी कहीं और लिखी जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीर मेमन की बानी PTI पर तनकीद, डिक्टेटर करार दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि बानी PTI को बैरूनी क़ुव्वतों की जानिब से पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। फवाद चौधरी का कहना है कि नैब केस की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। अवाम बानी PTI को सुनना और देखना चाहते हैं। सियासत में हर रोज़ फैसले तब्दील होते हैं। जमात इस्लामी और GDA रह गई, हो सकता है नवाज शरीफ भी इस अलायंस पर आ जाएं। एक सवाल पर बोले कि दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में 11 अरब डॉलर्स निकले, जबकि ये 20 अरब डॉलर तक जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट में ATC-1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त। जजेस तैनाती करने वाली हुकूमती कमेटी कल ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमे में कहा 5 माह से इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें खाली हैं, बंदे बगैर ट्रायल के जेल में पड़े हैं। आप चाहते हैं कि पड़े रहें? हमारे नामजद किए हुए जजेस आपको पसंद नहीं? वज़ीर आला के पास चला जाता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा रजिस्ट्रार को ख़त लिखा है कि कमेटी कायम कर दी है। अदालत ने कहा कि आपको कितनी बार रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने ख़त लिखा कि लोगों पर रहम करें? कानून में मुशावरत का लिखा है तो बताएं कि उसका तरीक़ाकार क्या है। कल आप कमेटी को यहाँ बुला लें, मुशावरत कर लेंगे। ओपन कोर्ट में मुशावरत होनी चाहिए, सारी कौम देख लें।
कराची के इलाकों कोरंगी और नॉर्दर्न बाईपास में फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। एफबी एरिया में डाकुओं की शहरी से लूटमार। 2 मोटरसाइकिल पर 3 डाकू शहरी से लूटमार के बाद फरार हो गए। मलीर सिटी में स्कूल तालिबा की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। शेखुपुरा मोटरवे पर वकील ने मुबैना तौर पर रकम के तनाज़े पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। वकील गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वकील मोहम्मद अकरम अपने क्लाइंट्स के साथ इस्लामाबाद से वापस आ रहा था। झगड़ा होने पर उसने मुबैना तौर पर फायरिंग की, जिससे एक शख्स हलाक और उसकी बेटी और नवासी जख्मी हुई। काड़ा में सांप के डसने से 3 साल के बच्चे की मौत। वैक्सीन बर वक्त ना लगाने पर ड्यूटी डॉक्टर मुलाजमत से फारिग। नाकिस निगरानी पर THQ अस्पताल के MS मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। बन्नू आखिर में ताजिर के घर से डकैती के दौरान अगवा किया गया कमसिन बच्चा 2 रोज़ बाद भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। वाक़े के खिलाफ ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल, एहतजाजी रैली, बच्चे की जल्द बाजियाबी का मुतालबा। मंडी बहाउद्दीन में कश्ती उलटने से खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। कार को कश्ती पर रखकर दरिया अबूर किया जा रहा था कि कश्ती उलट गई। कराची में ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से आर्जी तौर पर मिला दिया गया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को मिलाने वाला ट्रैक अभी मुकम्मल नहीं। आर्जी तौर पर फैसला किया है कि आज से ऑरेंज लाइन अपने मखसूस ट्रैक से उतरकर ग्रीन लाइन के स्टॉप पर शहरियों को छोड़ेगी। सूबाई वजीर ने इस मौके पर ऑरेंज लाइन में सफ़र किया और सहूलतों का जायजा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की जाती उमरा में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। गवर्नर ने कहा कि आइन कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को गवर्नर हाउस से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। मरियम नवाज ने कहा कि हर आइनी ओहदे का एहतराम करते हैं। सूबे में कानून की हुक्मरानी होगी। गवर्नर एक आइनी ओहदा है जो सूबों और विफाक के दरमियान राब्ते का जरिया है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पाक चीन मालियाती और बैंकिंग ताउन को सराहा। माली इस्तेहकाम मजबूत बनाने की कोशिशों में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने चीन से सरमायाकारी से मुताल्लिक़ चंद तरजीही शोबों की निशानदेही की, जिनमें ज़राअत, IT, कानकनी, मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई शामिल हैं। लाहौर हाईकोर्ट में इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार खारिज कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया था कि आइन में नायब वज़ीर आज़म का ओहदा मौजूद नहीं। अदालत इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री कलअदम करार दे। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। अदबी शख्सियात का मईशत की बहाली के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। अमरीका में मुकीम शायरा फ़राह इकबाल ने मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे से किरदार अदा करने की अपील की। कहा, अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो निजी शोबा सामने आए, नई सोच सामने आएगी तो मसाइल हल होंगे। प्रोफेसर सहर अंसारी ने मजबूत मईशत को मजबूत मुआशरे का बुनियादी जुज़ करार दिया। कहा, मुल्क की मईशत की बहाली के लिए नई सोच की ज़रूरत है। इनको इकट्ठा किया जाए ताकि मसाइल का हल निकले। गाज़ा पट्टी में इसराइल की घरों और इमारतों पर बमबारी, बच्चे समेत मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने जंग का दायराकार 78% गाज़ा तक फैला दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास गाज़ा में खुराक ईंधन का ज़ख़ीरा चंद दिन का बाकी रह गया। आलमी इदारे ने खबरदार किया है कि इसराइल की मजीद पेशकदमी इंसानी तबाही का सबब बन सकती है। शिमाली गाज़ा में जंग के दौरान इसराइल के 5 फ़ौजी मारे गए। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे के शहर तोलकरम पर एक छापे के दौरान 3 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर शहीद कर दिया। बाइडन इंतज़ामिया की यहूदी खातून एहलकार ने गाज़ा पर जारियत में इसराइल की मदद करने पर बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने जंग ख़त्म होने के बाद गाज़ा पर इसराइली हुक्मरानी की मुखालफत कर दी।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग में अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को गहरा करने की दस्तावेजात पर दस्तखत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अब चीन रूस का अच्छा पड़ोसी, दोस्त और बामी एतमाद का शराकतदार रहेगा। पुतिन ने कहा, चीन और रूस पुरअमन जौहरी ताउन गहरा कर रहे हैं। रूस और चीन लॉजिस्टिक कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं। एशिया पैसिफिक खित्ते में काबिल एतमाद सिक्योरिटी ढांचा तैयार करना ज़रूरी है। कातिलाना हमले में जख्मी स्लोवाकिया के वजीर आज़म रॉबर्ट फीको की हालत खतरे से बाहर। 71 बरस का हमला आवर गिरफ्तार। हुकाम का कहना है कि वजीर आज़म फीको पर कातिलाना हमला सियासी मकासद के तहत किया गया। वो लोगों से मिल रहे थे, इस दौरान हमलावर ने निशाना बनाया। उन्हें बाजू और पेट में 5 गोलियां लगी। फीको यूक्रेन जंग पर रूस के तरफदार हैं। रूस के सदर पुतिन की फीको पर हमले की मजम्मत। न्यूयॉर्क का स्टेडियम आईसीसी वर्ल्ड कप मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार। स्टेडियम की पहली झलक देखने के लिए दुनिया के तेज तरीन एथलीट ओलंपियन यूसेन बोल्ट और लेजेंड क्रिकेटर्स की आमद। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक भी शामिल। स्टार्स ने एक बड़े क्रिकेट बैट पर दस्तखत किए। नसाओ काउंटी स्टेडियम पाक भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेज़बानी करेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट की सोच विचार। आयरलैंड के खिलाफ मौका न मिलने वाले हारिस को सिलेक्शन से पहले 100% फिटनेस साबित करना होगी। टीम के 3 ट्रैवलिंग रिजर्व में उस्मान खान, सलमान अली आगा और हसन अली को शामिल किए जाने का इम्कान। पीसीबी 22 मई को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद टीम का ऐलान करेगा। पाकिस्तान हॉकी टीम का नेशंस कप की तैयारी के लिए 4 रोज़ा तरबियती कैंप। पाकिस्तान टीम 22 मई को हॉलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। 2 से 3 प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेगी। कौमी टीम हॉलैंड से पोलैंड रवाना होगी। नेशंस कप 31 मई से पोलैंड में शुरू होगा। नामवर मुसव्विर जमील नक्श को दुनिया से रुखसत हुए 5 साल बीत गए। जमील नक्श ने कबूतर, मछली और ख़वातीन को फ़नी इजहार का इस्तेआरा बनाया। हुकूमत पाकिस्तान ने जमील नक्श की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा।